तुम्हारी नीतियाँ सही नहीं रहेंगी। नेहरू जी की वजह से हुआ। नेहरू पर आरोप लगाते पूरी जिंदगी खत्म हो गई। 45-46 रुपए में थे तो मोदी जी ही बोलते थे। हाँ। डॉलर नहीं गिर रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री का एक वो गिर रहा है। देश का रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। हाँ, तो वो उसी समय था ना, वो बात इनके में लागू नहीं होता। इनकी जितनी परतें हैं वो खोल रहे हैं, मगर क्या? इन्हीं की, मोदी जी की। अरे नहीं, मोदी जी के परते खोलेंगे राहुल गांधी, इतना हो गया है। डॉलर जो है वो 94 रुपया हो गया। तो राहुल गांधी पहले बोले थे कि डॉलर आगे बढ़ेगा, जरा सा ध्यान दें मोदी जी, और महंगाई। अरे राहुल गांधी बोलते ही क्या है, देखिए डॉलर हो गया 94 रुपया। अब राहुल गांधी का काम है विपक्ष में बैठे तो बात बोलेंगे। विपक्ष का नेता है वो तो पहले से आगाह कर रहा था कि रुपए की वैल्यू घट रही है, रुपए की वैल्यू घट रही है। लेकिन ये लोग कहाँ मानते हैं तानाशाही के चक्कर में। नहीं, तानाशाही किसको बोल रहे हैं आप? अरे मोदी जी को बोल रहे हैं तानाशाही, जो देश का नायक है, जो देश को की अर्थव्यवस्था देख रहे हैं आप। रुपए की कीमत कहाँ चली गई? हाँ, तो चली गई। अभी 100 रुपया होगा डॉलर, बताइए। और जाएगा नीचे, रुपए का स्तर घटेगा। तो ये तो भाई राहुल गांधी विपक्ष का नेता पहले से आगाह कर रहा है, पहले से बोल रहा है। लेकिन ये कहाँ मानते हैं किसी की बात? बोलता ही कहाँ है? बोलेंगे क्यों नहीं भाई, बोलना उसका काम है। मोदी विपक्ष में बैठा है। अरे भैया, मोदी जी सब देख रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं देख रहे हैं। मोदी जी केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, पब्लिक को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, कहीं मंच से रोने लगते हैं। इस तरीके का काम मोदी जी का है। इस स्तर पे काम हो रहा है। पूरी दुनिया घूम रहे हैं मोदी। हाँ, वो घूमते रहे 10 साल 15 साल से 14 साल से घूम ही तो रहे हैं वो, जब से आए हैं। तो घूम करके बस रुपए की व्यवस्था ये खत्म कर दिया। आपको क्या लगा डॉलर जो पहुंचा है 94 रुपए, मोदी जी की वजह से? और क्या, और किसी जब तुम्हारी नीतियाँ सही नहीं रहेंगी। नेहरू जी की वजह से हुआ। नेहरू पर आरोप लगाते पूरी जिंदगी खत्म हो गई। 14 साल से नेहरू जी ब्लेम लगाना कब छोड़ेंगे? ये ऐसी बात आरोप लगाते रहेंगे क्या ये सदैव? नेहरू जी और आप लोग ने काम करने नहीं दिया बेचारों को। किसको? मोदी जी को। यार, राज्यसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत, अभी भी इनको काम करने से कोई रोक पाएगा? आप लोग ये झूठ बोलने का काम करते नहीं देते उन्हें। सदन में विपक्ष को नहीं बोलने देते। अरे नरवणे जी की किताब ये नरवणे को न किसी को सुनने नहीं चाहते। ये तो विपक्ष को बस हटाओ, विपक्ष भगाओ। तानाशाही केवल चलाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। आज सिलेंडर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। जनता त्राहिमाम है। आप कहाँ, रुपए तो जाएगा ही निचले स्तर पर। सिलेंडर भूल जाइए। क्यों भूल जाए? इसीलिए वोट दिए थे क्या? जनता ने इसीलिए चुना था क्या इनको? कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं अच्छे दिन के लिए। पिएंगे भाई, अच्छे दिन के लिए मोदी जी को लाया गया था। हाँ। जनता ने चुना था इनको। हाँ। आज ये कहाँ है, कहाँ पे, किस स्तर पे हमको खड़ा कर दिए? जनता, आम पब्लिक परेशान हो रही है। देखिए होटल बंद है सब। अरे अभी खुल जाएंगे सब। कब खुल जाएंगे? रोजगार खत्म हो रहा है। अभी 10-10 हजार रुपए दे करके ठेला पकौड़ा तलवा रहे थे। अब बताइए क्या स्थिति है? वो भी बंद हो गया। हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते थे कांग्रेस सरकार में? क्या कहते? कि जैसे जैसे देश का रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। हाँ, तो वो उसी समय था ना, वो बात इनके में लागू नहीं होता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो सिर्फ मनमोहन सिंह पे लागू होता है। और अब जो डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो प्रधानमंत्री की कद बढ़ रहा है। हाँ, कद बढ़ा के बहुत बड़ा कद हो गया उनका। अब गैस विश्वगुरु हैं वो। अभी आपका मीडिया क्या कहती थी? हाँ। कि ईरान दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ। मोदी के आगे जो है ईरान दब गया और तेल और गैस भेजा। हाँ। तो मोदी और हमारे विदेश मंत्री को वजह से नहीं भेजा, भारत की जनता के लिए भेजा। वहाँ के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट ना पढ़िए। अरे नहीं, मोदी जी के मतलब क्या? मोदी जी अभी देखे, अबे डर, अरे ट्रम्प को बोलकर युद्ध रुकवा देंगे, इतना जलवा है मोदी जी का। अभी एक फोन करेंगे, ट्रम्प एकदम अपना युद्ध तो रोक नहीं पाए। और वहाँ कैसी बात नहीं, सही बात कह रहे हैं। ट्रम्प साला खुद एक आतंकवादी है। आतंकवादी का साथ वही देता है जो आतंकवादी होता है। मोदी जी का बड़ा भाई है वो। बड़ा भाई नहीं है वो। मोदी जी हमारे गलत फैमिली में है। वो हमेशा भारत का दुश्मन रहा। बात कर रहे हैं। चलिए फाइनल 94 रुपए अगर डॉलर हो गया, चलिए अच्छा छोड़िए। अब ये बताइए, मोदी जी की इसमें गलती कहाँ है? 94 रुपया डॉलर हो गया तो भाई इसमें अच्छाई कहाँ जरा ये बता दो। नेहरू जी की गलती है, बताइए। नेहरू जी वही हाल है। बाबा लड़ गए हमारे शेर से, कहीं कहा कहीं फट गई। अब तुम नेहरू चिल्लाते मर जाओ। अब सामने जाओ ना, उन्हें देखो। शांत मन से सोचिए, कोई आदमी इतना काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भैया? ना करें इतना काम, कुछ ना काम करें, खाली शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पे काम कर दें बस। होगा, अभी टाइम लगेगा। कब होगा? 2000 जब नहीं रहेंगे तब। नहीं, बच्चे रहेंगे ना आपके। बच्चे जब तक बर्बाद हो जाएंगे, शिक्षा में कोई वही नहीं रहे, सुधारे नहीं रहेगा। गरीब आदमी पढ़ा पाएगा प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल बंद कर दे रहे हो। पहले मैं विश्वास नहीं मानता था राहुल गांधी जी की बातों को कि क्या नाम विपक्ष में
बोलता है आदमी, मगर अब आज की डेट में राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया बोलते हैं और अच्छा बोलते एक हैं? सच्चाई बता रहे हैं अरे राहुल नहीं। गांधी जी, और इनकी जितनी परतें हैं वो खोल रहे हैं, मगर किसकी? क्या? इन्हीं की, मोदी जी की। अरे नहीं, मोदी जी के भरते खोलेंगे राहुल गांधी, इतना हो गया है। मैं भी बहुत बड़ा अंधभक्त था, ये देखिए, बहुत बहुत बड़ा अंधभक्त था मैं, मगर तू बनवाए भाई, मोदी जी ने सबको, पूरी देश की जनता को बेवकूफ तो आप बना पहले दिया है। बीजेपी के थे? हाँ, मैं बीजेपी का था, अभी भी टैटू था, है रे। मगर हाँ टैटू है, मगर अब फिर? जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा, मेरे घर का नहीं, मेरे तो ये रिश्तेदार भी मिटेगा वोट नहीं कैसे भाई? करेंगे तो मोदी जी इसकी को। जगह कांग्रेस लिखेंगे अब? नहीं, इसकी जगह कांग्रेस नहीं, इसको अगर मिटवाने वाला कुछ मिलेगा तो उसको मिटवाऊंगा मैं, क्योंकि चाहे मेरा 10,000 8,000 जो भी खर्चा होगा उसको मिटवाऊंगा, क्योंकि इन लोगों के लिए जिसके इससे लिए भक्त बिठाना था, इन लोगों ने जो है बिठाला नहीं। मोदी जी ने देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है और अंधकार में झकोर दिया है देश की जनता को, जो है आप आज इतने बड़े वाले मतलब भक्त थे, तो एकाएक क्या हो गया? वापस आ जाइए ना बीजेपी में। वापस नहीं आएंगे, अब वापस आने का कोई वो नहीं बनता है, क्योंकि हम लोगों ने इनको बहुत समझा था और ऊपर तक पहुंचाया था। अरे तो क्या किया आपके लिए मोदी जी ने इतना बुरा? इतना तो आपके लिए अरे सोच आज रहे हैं। व्यापारी बहुत दुखी है इनकी सरकार में, व्यापारी अपने दर्द बयां नहीं कर पा रहा है, बिजनेस बिल्कुल फेल हो गए हैं, मिडिल क्लास का आदमी बिल्कुल परेशान है। और ये लोग कह रहे हैं जैसे बेचारा तड़प रहा है रोड पे। नहीं, तड़प नहीं रहा है, आज की डेट में पैसा नहीं है, बिजनेसमैन परेशान है, खरीदारी के लिए आदमी जा ही नहीं रहा है, पैसा सब मोदी जी इन खुद लोगों के पास परेशान है, है। उनके पास कुछ नहीं है भाई, ना आगे पीछे कुछ नहीं, ना बीवी, ना बच्चे, ना पैसा, ना कुछ। वो तो फकीर आदमी है, आपके लिए सोच रहे हैं। पहले ही कह दिया था, हमारा क्या है, जिस दिन झोला टांगेंगे चले जाएंगे, और यही सब करना है उनको, अडानी और अंबानी चलिए सब दे दिए। फाइनल, ये जो रुपया मतलब डॉलर का रेट बढ़ा है, तो उसमें मोदी जी की गलती है? मोदी जी की गलती क्या है? मोदी जी की गलती है ही है। मोदी जी कुछ सब हर बार देश की जनता से झूठ बोलते हैं कि नहीं हमारा सब कुछ सही चल रहा है, इकोनॉमी हमारी ठीक ठाक है। अगर कोई राहुल गांधी जी जैसे कोई अगर बड़े नेता बोल देते हैं तो उनकी बात को दबाते हैं ये लोग। डॉलर जो है 94 रुपया पार कर गया। हाँ। अब लोग कह रहे हैं मोदी जी की गलती। अरे भैया, नेहरू जी की गलती है। 45-46 रुपए में थे तो मोदी जी ही बोलते थे। हाँ। डॉलर नहीं गिर रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री का एक वो सब गिर रहा है। बात मनमोहन सिंह के लिए थी, इनके लिए नहीं है। इनके लिए सब लागू नहीं होगा। अब ये इनकी इमेज डॉलर पे नहीं कोई गिर धक्का रहा नहीं है, ये डॉलर नहीं गिर रहा है। अब पत्रकार की जो पत्रकारिता है वो जमीन में घुसती चली जा रही है। यार कोई अच्छा आदमी- ये बताइए, अभी 13-14 मार्च को यहीं पे योगी जी और वो राजनाथ सिंह उद्घाटन किए थे। हाँ। फिर क्या हुआ एक दिन बाद है? क्या हुआ? रोड पूरी पाताल में चली गई कि नहीं? अरे वो सब नीचे पानी नहीं लग गया। चंदौली में ओवर ब्रिज गिर गया। अरे अभी 3 दिन पहले कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी मरे। होता रहता है, हो जाता है। वो जाता नहीं है, ये सब पनौती की सरकार आ गई है। हाँ, 94 रुपया माने रखता है। अरे 100 चला जाए क्या जाता है? हमारा तो बहुत कुछ जाएगा, पत्रकार आपका भले जाए या ना जाए, लेकिन आप लोग की पत्रकारिता जमीन जब ज्यादा पाताल में घुसी जा रही है। ये मेरा ये कहना है, ठंडे दिमाग से सोचिए। अब ये जो आप जानते 94 हैं, रुपए हुआ है, इसमें घरेलू राहुल सिलेंडर- गांधी। अरे राहुल गांधी को तो आप बार बार लोग घरेलू सिलेंडर 14 किलो वाला सिलेंडर हाँ, 10 अब किलो वो क्या? 10 किलो का आएगा। क्या 5 किलो भी आएगा? बोल। है ना, क्यों आएगा पत्रकार जी? अच्छा ये बताओ, 10 किलो से इनको गैस का वजन बढ़ाना चाहिए था कि इन लोग को घटाना चाहिए था? क्या अब इन लोग के आरएसएस और भाजपा के वजह से अब आदमी खाना पीना कम करेगा क्या? ये इनका कहना। नहीं हाँ, पत्रकार कुछ जी कह रहे मेरी भी थे। तो बात सुन लिया अब करो। मैं आऊंगा। नहीं ये बात गलत है पत्रकार जी, देश की समस्याएं बहुत है। आज हमारे प्रधानमंत्री पनौती महाराज विश्वगुरु हैं, हाँ हैं, मोदी जी हैं, बिल्कुल हैं, बताइए। अवतारी महापुरुष हैं। बिल्कुल हैं, मैं मानता हूँ, इन्होंने देश की जनता मानती उन्हें। इन्होंने एक बेहतर, दुनिया के सबसे बेहतर अर्थशास्त्री की आलोचना की थी उस समय जब ये 43 रुपए ठीक है, 43 सिंह के लिए कह रहे हैं ना आप? हाँ, मनमोहन सिंह के लिए कि प्रधानमंत्री की साख गिरती है। हाँ सुनिए, तब इस अनपढ़ आदमी ने उस अर्थशास्त्री शिक्षाविद की अनपढ़ आदमी आलोचना किसको बोले? ये लड़कियां तो किसी नहीं, अनपढ़ आदमी किसको बोले? अनपढ़ किसको बोले? मोदी जी के बारे में ऐसी बातें सुन नहीं सकता। आप हमारी बात सुनेंगे नहीं आप पूरी? सुनेंगे, बोलिए। हम ये कह रहे हैं, एक अनपढ़ आदमी ही शिक्षाविद और अर्थशास्त्री की आलोचना कर सकता है ना। उस समय 43 रुपए का जब
43 रुपए का डॉलर के इक्वल में था, तब ये आदमी कहता था कि जो है रुपया पतला हो रहा है, डॉलर मोटा हो रहा है, इससे प्रधानमंत्री की साख गिर रही है। अब तो अनपढ़ आदमी को शर्म आनी चाहिए, नैतिकता के आधार पे उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी उनके अंधभक्त जो है एलपीजी के उस पर कह रहे हैं सब स्टोर किए ले रहे हैं। अरे जितने अभी इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए थे, हमारी माताएं बहनें उनको भराने में सक्षम नहीं हैं। साल में 5-6 सिलेंडर भराने की स्थिति में नहीं है। आप अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं, समझौते हैं, उस पे कहीं आप खड़े नहीं हैं। चैलेंज इस बात का भी अभी समझ गए, सुनिए हमारी बात। अभी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि इन्होंने जो नोटबंदी की थी, तालेबंदी की थी, वो भी ट्रंप के इशारे पे की थी। वो भी उसका भी एक कारण है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन मानेगा नहीं। इतना पगलाया हुआ ट्रंप है कि उस इजराइल का जो फाइनल है 94 रुपए हुआ है, इसमें मोदी की गलती है? नोट मतलब डॉलर, हम तो बता रहे हैं भी सुगुरु की गलती है, अनपढ़ आदमी की। सीधे जितने वोट मोदी जी पाए हैं, हाँ, जितने वोट, उतने वोटों से वो जीता है। तो जीत गए राहुल गांधी। मैं बात तो खत्म कर लें सरकार आप। हाँ। उसके बाद राहुल गांधी को जब से मैं फिलहाल 10 सालों से जो सुन रहा हूँ, हाँ। जो उसने बात कही वो सत्य निकली। क्यों? क्योंकि वो सत्य खोज के लाता है। अरे तो क्यों बोलते हैं, बोले कि डॉलर पहुंच रहा है, पहुंच गया 94। हाँ तो 100 भी कह रहा है वो, और तो 100 पहुंच जाएगा, 100 पहुंचेगा, 100 पहुंचेगा, 100% 100 पहुंचेगा। काहे बोलते हैं वो? नहीं क्यों? अरे तो वो देश को सच्चाई बता रहा है। सच्चाई मत बताइए, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे एक काम 100 तक पहुंचाएंगे डॉलर को। अच्छा एक बात बता दो, सिर्फ कुछ ना करो। जितने लोग यहाँ पर हैं, हाँ। आज मेरी तरफ से हाँ। सबको चाय फ्री। कोई आदमी ये बता दे कि मोदी जी ने 3 अच्छे काम क्या किए। 3 अच्छे काम अभी करेंगे। नहीं, 3 काम करेंगे। 3 काम मोदी जी के। अरे 3 काम नहीं, 5 काम करेंगे 2047 तक करेंगे। अरे आप हंस रहे हैं, टाइम लगता है भाई। 2014 में तो 60 महीने मांगे थे। अरे अभी और टाइम मांगते हैं। लेकिन ये एक बात आप ही बताइए, डॉलर इतना पहुंच गया, हाँ। राहुल गांधी काहे बोलते हैं? वे क्यों? ये राहुल गांधी सच्चाई बताता है देश को, वो छुपाता नहीं है। देखो वो लंतरानी नहीं फेंकता, जैसे मोदी जी ने लंतरानी फेंकी कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख रुपया तो खाते में डाल देंगे, ब्लैक मनी ले आएंगे। ये वो लंतरानी नहीं फेंकता, वो सच्चा साफ सुथरा आदमी है और सच बोलता है। अच्छा चलिए फाइनल। ये डॉलर जो इतना पहुंचा, हाँ। इसमें अब मोदी जी क्या करें? अच्छा तो कौन करेगा भाई? ये तो ये बात नेहरू जी। नहीं, उन्हीं की गलती है। नेहरू जी के अलावा भी गलती है कईयों की। हाँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी गलती है, सरदार पटेल की गलती है, बहुतों की गलतियां हैं, तब जाकर के ये डॉलर 94 पे वो तो मोदी जी। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? सीधे तौर पे ये 94 रुपये डॉलर हुआ है, इस पे किसकी गलती है और किसकी साख गिरती है, ये जनता ने बता दिया। अब आप बताइएगा गलती किसकी है, साख किसकी गिरती है। और राहुल गांधी ने जब कहा था तो ये सुनते क्यों नहीं है प्रधानमंत्री हमारे। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।